तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म के समय क्या हुआ था और कर्ण का जन्म कैसे हुआ था और कर्ण के पास जो कवच कुंडल थे क्या वो सच में अमृत से बने हुए थे या फिर नहीं, और कुंती ने बिना वर्जिनिटी लूज किए कर्ण को जन्म कैसे दे दिया, और कर्ण के जन्म के बारे में बहुत कुछ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये कहानी तब की है जब ऋषि दुर्वासा कुंती के राज्य में गए थे। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। वह बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। जब ऋषि दुर्वासा कुंती के राज्य में गए तब कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत ज्यादा सेवा की। तो इससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया और एक मंत्र दिया कि जब वो इस मंत्र को पढ़कर किसी भी देवता का आवाहन करेगी तो कुंती को उस देवता से एक पुत्र प्राप्त होगा और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पुत्र होगा। इसके बाद ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए, लेकिन कुंती उस समय टीनेज में थी और कुंती की शादी नहीं हुई थी और कुंती उस समय छोटी थी। तो इसलिए कुंती के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और वह ये सोचने लगी क्या सच में ये वरदान काम करेगा, और अगर इस मंत्र को पढ़ के वह किसी देवता का आह्वान करेंगी क्या उनको उनसे पुत्र प्राप्त होगा या फिर नहीं। तो यही सोच रही थी कुंती। तो उस समय वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी तो उनकी नज़र भगवान सूर्यदेव पे पड़ी। भगवान सूर्यदेव आसमान में चमक रहे थे। तो उस समय वो मंत्र पढ़ करके कुंती ने भगवान सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। भगवान सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। ये देखकर कुंती एकदम शॉक रह गई और बहुत ज्यादा डर गई। कुंती अपने बिस्तर पे ही खड़ी हो गई। तो उसके बाद भगवान सूर्यदेव ने कुंती को उनके यहाँ आने का कारण बताया, और तो कुंती ने ये कहा कि वे अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, वह समाज को क्या बताएंगी। तो सूर्यदेव ने इसके उत्तर में ये कहा कि वह इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, वह विवश हैं। उन्हें भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा के वरदान का मान रखना ही होगा और उनको उनके वरदान की पूर्ति करनी ही होगी। तब सूर्यदेव कुंती से कहते हैं कि उनको कैसा पुत्र चाहिए। फिर कुंती कहती हैं ठीक है, पर जो पुत्र मुझे आपसे प्राप्त होगा वह जन्म से ही कवच और कुंडलों के साथ जन्म लेना चाहिए, और उसके कवच और कुंडल दुनिया में इकलौते होने चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होना चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं हो, उसके पास लिमिटलेस पावर हो। फिर सूर्यदेव कहते हैं ठीक है, वह अपने पुत्र को एक दिव्य कवच और कुंडल प्रदान करेंगे। और वह कुंती को एक बात बताते हैं कि जब उनका पुत्र जन्म लेगा तो जन्म के समय ही उसके पास कवच और कुंडल रहेंगे और वह जन्म कवच कुंडलों के साथ ही लेगा। फिर सूर्यदेव खुश होकर ये कहते हैं कि उनके पुत्र के पास जो कवच और कुंडल होंगे वह अमृत से निर्मित होंगे। मैं अपने पुत्र को अमृत से बने हुए कवच और कुंडल दूंगा जिनको भेद पाना असंभव होगा। फिर कुंती कहती हैं कि अगर जैसा कि आपने कहा कि आप मेरे पुत्र को अमृत से निर्मित कवच और कुंडल प्रदान करेंगे जो कि अभेद्य होंगे, तो फिर मैं आपके साथ यूनाइट होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा पुत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, और वह धर्म के पक्ष में होना चाहिए। वह बहुत ही बड़ा धर्मात्मा होना चाहिए और उसका धर्म आपके बराबर होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा, लेकिन सूर्यदेव को त्रिदेवों के बाद सबसे बड़ा धर्मात्मा माना गया है और 12 आदित्य भी सूर्यदेव के अंडर ही आते हैं। और कुंती ने वरदान में सूर्यदेव से कर्ण को उनके बराबर धर्मात्मा मांगा था। तो आप सोच ही सकते हैं कर्ण कितने बड़े धर्मात्मा होंगे। फिर सूर्यदेव कहते हैं मेरी माता आदिति ने मुझे 2 कुंडल दिए हैं जो कि अमृत से निर्मित हैं और उनमें अमृत है, जिस कारण से वह अजय अमर हैं। वह कुंडल वह अपने पुत्र को प्रदान करेंगे और वह खुद एक कवच अपने पुत्र को प्रदान करेंगे जो कि अमृत से निर्मित होंगे, जिससे वह अजय और अमर बन जाएगा। कुंती इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कुंती खुशी खुशी कहती हैं कि अगर वह ऐसा करेंगे तो वह उनके साथ खुशी खुशी यूनाइट होने के लिए तैयार हैं। फिर सूर्यदेव कुंती के पास जाते हैं। कुंती अपने बिस्तर पर खड़ी हुई होती हैं। फिर सूर्यदेव कुंती के गर्भ को छूते हैं और वे अपने योगिक माया से अपने आधे शरीर को और अपने आधे ताप और तेज को कुंती के गर्भ में डाल देते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्यदेव ने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और अपने आधे पार्ट को कुंती के गर्भ में रख दिया था और उसी से कर्ण का जन्म हुआ था। ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण कुंती इस काबिल तो बन चुकी थी कि वह सूर्यदेव के तेज को सह सकें, लेकिन जब ये प्रोसेस चल रही थी उस समय कुंती सूर्यदेव के तेज और ताप को सहन नहीं कर पाई। कुंती बेहोश होकर अपने बिस्तर पर ही गिर पड़ी। फिर सूर्यदेव बेहोश कुंती से कहते हैं कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी
जो हर अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होगा, वह हर अस्त्र शस्त्र चलाने में सर्वशक्तिशाली होगा, वह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होगा, वह तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ होगा और हर अस्त्र में वह सर्वश्रेष्ठ होगा। यहाँ पे सूर्यदेव क्लियरली मेंशन करते हैं, द सन दैट यू विल बर्थ ही विल बी द फॉरमोस्ट ऑल द वाइल्डर ऑफ द वेपन्स। सूर्यदेव क्लियरली कर्ण को सर्वशक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। फिर सूर्यदेव कुंती की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, लेकिन तुम पुत्र को जन्म देने के बाद भी वर्जिन रहोगी, तुम अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करोगी। ये कह के सूर्यदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन फिर कुंती को ये समझ में आ जाता है कि उनकी शादी नहीं हुई है और अगर वह किसी पुत्र को जन्म दे चुकी हैं तो उसको समाज नहीं अपनाएगा, और समाज के डर के कारण कुंती बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। तो कुंती उस समय टीनेज में थी और कुंती की उम्र काफ़ी कम थी, तो उस समय कुंती को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या करें। फिर कुंती कर्ण को एक टोकरी में भर करके गंगा नदी में बहा देती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।